गुरु प्यारे सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज मैं आप सबसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहती हूँ जिसका जवाब शायद हम सब ढूंढ रहे हैं। क्या सिर्फ पूजा पाठ, माला जपना और मंदिर जाना ही भक्ति है सात संगत? अगर ऐसा होता तो हर पूजा करने वाला इंसान भगवान का सबसे प्यारा भक्त होता। लेकिन संत कहते हैं भगवान को कर्म कांड नहीं, दिल की सच्चाई चाहिए। स्टे विथ मी टिल एंड इन सत्संगत, क्योंकि आज हम जानेंगे सच्चे भक्त की 7 पहचान, और हो सकता है इनमें से कोई एक पहचान आपकी जिंदगी बदल दे। सच्चा भक्त सत्संगत जी, एक गांव में 2 व्यक्ति रहते थे। एक रोज घंटों पूजा करता था, दूसरा गरीबों की सेवा करता, तीसरा मीठा बोलता और हर समय निरंकार का शुक्राना करता। सत्संगत, लोग सोचते थे कि पहला व्यक्ति बड़ा भक्त है, लेकिन एक दिन महात्मा ने कहा भगवान शब्दों से नहीं, जीवन से पहचानते हैं। सत्संगत सत्संगत जी, सच्चा भक्त अहंकार नहीं करता। वो जितना भगवान के करीब होता है उतना ही विनम्र होता जाता है। सत्संगत सत्संगत जी, रियल डिवोशन मीन्स ए हम्बल हार्ट। सत्संगत, जरा अपने दिल से पूछिए, क्या मेरी भक्ति में प्रेम है या सिर्फ दिखावा? यही सवाल सत्संगत जी आप सभी के लिए है। सत्संगत, सुख मिले तो भी धन निरंकार, दुख मिले तो भी धन निरंकार। एक छोटी सी साखी सुनाइए सत्संगत जी, कैसे मुश्किल समय भी एक भक्त ने शिकायत नहीं बल्कि विश्वास रखा और अंत में उसकी जिंदगी बदल गई। सत्संगत, ट्रस्ट गॉड्स प्लान। सत्संगत जी, अभी तो हमने सिर्फ 2 पहचान जानी है, आगे की 5 पहचान और भी गहरी है। सत्संगत, जो हमारे जीवन का आईना बनेगी। सत्संगत जी, ये हिस्सा बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से हमारी अपनी जिंदगी का सच सामने आता है। सच्चा भक्त हर इंसान में निरंकार को देखता है। एक बार एक महात्मा रास्ते से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक गरीब और फटे कपड़े वाला व्यक्ति बैठा है। लोग उसे देखकर दूर निकल गए। सत्संगत, लेकिन संत उसके पास बैठ गए, उसका हाल सत्संगत जी पूछा और प्रेम से पानी पिलाया। सत्संगत, लोगों ने पूछा, महाराज आपने ऐसा क्यों किया? महाराज मुस्कुराए और बोले, मैंने इसमें सत्संगत जी इंसान नहीं, निरंकार देखा है। यहीं से सच्ची भक्ति है। सत्संगत, अगर हम मंदिर में भगवान को प्रणाम करें लेकिन घर में माता पिता, पड़ोसी या किसी गरीब का दिल दुखा दें तो हमारी भक्ति अधूरी रह जाती है। सत्संगत, गॉड लिव्स इन एवरी हार्ट। सत्संगत, आज अपने आप से पूछिए, क्या मैं हर इंसान से प्रेम से बात करती हूँ? सत्संगत, सच्चा भक्त सेवा करता है, दिखावा नहीं। सेवा का मतलब सिर्फ मंच पर सेवा करना नहीं, घर में माता पिता की सेवा, किसी दुखी इंसान को सहारा देना, किसी भूखे को खाना खिलाना, यही भी भक्ति है। सत्संगत, एक छोटी सी कहानी। सत्संगत जी, एक बहन रोज सत्संग जाती थी, लेकिन घर आकर अपनी सास से कठोर शब्द बोलती थी। एक दिन महात्मा ने कहा, जिस घर में प्रेम नहीं वहां पूजा भी अधूरी है। उस दिन से बहन ने अपना व्यवहार बदल दिया। सत्संगत, कुछ महीने बाद उसी घर में शांति लौट आई। भगवान को शब्द नहीं, व्यवहार पसंद है। सत्संगत जी, सच्चा भक्त मुश्किल समय में भी विश्वास नहीं छोड़ता। सुख में भगवान को याद करना आसान है, लेकिन दुख में भी धन निरंकार कहना ही सच्ची भक्ति है। जब जीवन में परीक्षा आती है तब भक्त भागता नहीं बल्कि विश्वास के साथ खड़ा रहता है। कीप फेथ नियर लॉस होप। सत्संगत जी, सच्चा भक्त माफ करना सीखता है। माफ करना आसान है सत्संगत नहीं होता। जिसने हमें दुख दिया उसे दिल से माफ करना बहुत बड़ी भक्ति है। एक माँ का बेटा उससे नाराज होकर घर छोड़ गया। कई साल बीत गए, माँ हर दिन निरंकार से बस यही अरदास करती रही। सत्संगत, हे निरंकार, मेरा बेटा जहाँ भी हो उसे खुश रखना।
एक दिन बेटा वापस आया, उसे लगा माँ डांटेगी, लेकिन माँ ने उसे गले लगा लिया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सत्संगत जी, जहाँ क्षमा होती है वहीं भगवान का वास होता है। फॉरगिवनेस ब्रिंग्स पीस। सत्संगत, क्या मेरे दिल में किसी के लिए नाराजगी है? सच्चा भक्त हर पल निरंकार का शुक्राना करता है। सच्चा भक्त केवल खुशी में नहीं बल्कि दुख में भी कहता है धन निरंकार। जब सब कुछ अच्छा हो तब शुक्राना करना आसान है, लेकिन जब सच्चे बंद दिखे सत्संगत रास्ते, तब भी विश्वास बनाए रखना ही सच्ची भक्ति है। एक गरीब परिवार के पास सत्संगत खाने को बहुत कम था, फिर भी उन्होंने आधी रोटी एक भूखे व्यक्ति को दे दी। उसी रात उसके मन में ऐसी शांति आई जो बड़े धनवान लोगों को भी नहीं मिली। सत्संगत, संतों ने कहा, जिस घर में सेवा, प्रेम और शुक्राना है वही निरंकार की कृपा होती है। सत्संगत, सत्संगत जी, पहचान शब्दों से नहीं, सत्संगत दिल से होती है। अपने जीवन में उतार ले तो हमारी भक्ति केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन का तरीका बदल जाता है। सत्संगत, सत्संगत जी, आज मैं आपको एक ऐसे विचार सुनाने जा रही हूँ जो केवल विचार नहीं बल्कि हमारे और आपकी जिंदगी का आईना है। इस विचार का अंत ऐसा है कि सुनने वाला सोचने पर मजबूर हो जाता है। सत्संगत, एक छोटे से गांव में सत्संगत जी, इमरान नाम का एक आदमी रहता था। वो रोज सुबह 4 बजे उठता, घंटों पूजा करता, माला जपता और मंदिर जाता। पूरे गांव में लोग उसे बड़ा भक्त कहते थे। सत्संगत, लेकिन उसी गांव में एक बूढ़ी माँ भी रहती थी। फटे हुए कपड़े, छोटा सा घर, लेकिन चेहरे पर हमेशा मुस्कान और हर बात पर एक ही शब्द, धन निरंकार। एक दिन सत्संगत इमरान ने सोचा, मैं इतनी पूजा करता हूँ फिर भी मन को शांति क्यों नहीं मिलती, और ये गरीब माँ इतनी खुश कैसे रहती है। यहीं से कहानी शुरू होती है। सत्संगत, इमरान एक दिन उस माँ के घर पहुंचा। उसने देखा कि घर में खाने के लिए सिर्फ 2 रोटियां थी। तभी दरवाजे पर एक भूखा आदमी आया। सत्संगत, माँ ने बिना सोचे अपनी एक रोटी उस भूखे को दे दी। इमरान हैरान होकर बोला, माँ, आपके पास तो खुद कम है, फिर भी आपने दे दिया। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, भगवान को मेरी पूजा नहीं, मेरा प्रेम चाहिए। जो भूखे को रोटी देता वही सच्ची भक्ति करता है। सत्संगत जी, भक्ति केवल हाथ जोड़ना नहीं, दिल खोलना है। सत्संगत, सत्संगत जी, सत्संगत जी, जरा अपने दिल से पूछिए, अगर हमारे सामने कोई दुखी इंसान आ जाए तो क्या हम उसकी मदद करेंगे या सिर्फ पूजा करके आगे बढ़ जाएंगे? यही सवाल है। सत्संगत, कुछ दिनों बाद इमरान के व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। उसने शिकायत शुरू कर दी, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वही बूढ़ी माँ ने कहा, मुसीबत सजा नहीं, विश्वास की परीक्षा होती है। इमरान पहली बार चुप हो गया। उसे समझ आने लगा कि सच्चा भक्त सुख दुख दोनों में निरंकार का शुक्राना करता है। सत्संगत जी, इमरान की जिंदगी अब बदलने वाली थी, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। सत्संगत जी, सत्संगत जी, इमरान की जिंदगी अब बदलने वाली थी। एक रात तेज बारिश हो रही थी। इमरान घर लौट रहा था। रास्ते में उसने एक छोटी बच्ची को रोते हुए देखा।